स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम आते हैं सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर जो है हमारा फर्स्ट चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम एक्सरसाइज जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो दिया हुआ है, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड, ठीक है, बिलो फाइंड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के उन्होंने हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एफ ऑफ जी इंटू एक्स, जी ऑफ एफ इंटू एक्स, ये इसी तरह ये आगे मज़ीद भी इसके 2 दिए हुए हैं। तो इन चारों पार्ट्स को हमने सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करने के लिए हमें उन्होंने वैल्यू भी दी हुई हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो वैल्यू उन्होंने हमें दी है, 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि इन चारों वैल्यूओं को हर एक में पुट कर देंगे। ये जो चारों वैल्यू हैं ये चारों बारी बारी एक एक में सब में पुट होंगी। ठीक है, जैसे कि ये एक दी हुई है, ये इस एक को इन चारों में पुट करेंगे, फिर दूसरी को भी इन चारों में। ये नहीं है कि ये इसकी वैल्यू हो गई, ये बी की हो गई, ये खड़ी है वो सी की, इस तरह की नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसे सोल्व करते हैं, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, जो इस सबसे पहले उन्होंने हमें जो वैल्यू दी हुई है, यानी कि वैल्यू है हमारे पास f इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 1, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है g इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/x माइनस का 1। ये हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें जो उन्होंने पार्ट दिए हैं, यानी कि वो पार्ट्स है हमारे पास f ऑफ g इंटू एक्स। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, बारी बारी सबको, a को भी, फिर b को, फिर c को, फिर d को। ठीक है, सबको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा f g इंटू एक्स, तो ये आ गया। अब है ये जो f है ये ऐसे आ जाएगा, g इंटू एक्स की हमारे पास वैल्यू है 3/x माइनस का 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो f ऑफ x की उन्होंने वैल्यू दी हुई है इसमें पुट करते हैं। ये वैल्यू उसी जगह पे पुट करनी है, याद रहे जहाँ पे x है, सिर्फ x की जगह पे ही पुट करनी है। तो ये है 2x की है 3/x माइनस का 1। ठीक है, तो प्लस का 1, ये इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, x माइनस का 1 प्लस का 1। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x माइनस का 1 6 प्लस x माइनस का 1, तो ये प्लस का ये माइनस का है 5 प्लस का x डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। अभी हमारे पास जो सोल्व हुआ है वो a पार्ट सोल्व हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के b पार्ट की तरफ। ये जो b पार्ट उन्होंने हमें दिया है वो है g ऑफ f इंटू एक्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है, g f इंटू एक्स, और जो वैल्यू हमने पुट करनी है वो वही पुट करनी है जो हमें ऊपर ये दी हुई है दोनों। ठीक है, तो g ऐसे आ जाएगा, f ऑफ x की थी वैल्यू 2x प्लस का 1। अब इसी वैल्यू को g ऑफ x में पुट करना है। ठीक है, तो वो है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 1 और है माइनस का 1। ये 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम आते हैं 3/2x, ये हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमने बी पार्ट भी सोल्व कर लिया है। अब हम आते हैं, ए भी हो गया हमारा, बी भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सी की तरफ। जो सी हमें दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एफ इंटू एक्स। एफ ऐसे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स की हमें उन्होंने वैल्यू दी है 2x प्लस का 1। अभी हमने वही दो जो वैल्यू फर्स्ट वाली है वही सोल्व कर रहे हैं, उन्हीं को ही इनमें पुट कर रहे हैं। तो अभी इसे एफ ऑफ एक्स को दोबारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में ही पुट करना है। तो ये 2 आ गया, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू 2x प्लस का 1 और प्लस का 1। अब इसको ज़रब देंगे, ये 4x प्लस का 2 प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3। ठीक है ना, इक्वल भी ज़रूर लगाइएगा।
ये हमारे पास अब सी जो है वो सोल्व हो गया। अब हम आते हैं डी की तरफ। जो डी है वो हमें दिया हुआ है जी ऑफ जी इंटू, ये जी है सॉरी, इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा जी इंटू एक्स, ये जी ऐसे आ जाएगा। जी इंटू एक्स की क्या वैल्यू थी, 3/x माइनस का 1। ठीक है, अब इसी को जी में ही पुट करें तो ये आ जाएगा 3/x की है 3/x माइनस का 1। ठीक है, और माइनस का ये जो वैल्यू हमने इसकी जगह पे पुट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि नीचे वाली का हम ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस x प्लस का 1। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई और ऊपर चला जाएगा, नीचे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाए 3 इंटू एक्स माइनस का 1, ये x है, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 माइनस का x। ये हमारा जो है वो सोल्व हो गया। ये कुल से काट, तो ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, हमने यानी कि दो वैल्यू जो उन्होंने पहले दे 4 वैल्यू दी हुई है ना, तो ऊपर पार्ट भी हमें उन्होंने 4 दिए हुए हैं। तो अभी हमने फर्स्ट वैल्यू को सोल्व किया है इन चारों पार्ट में पुट करके। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरी वैल्यू जो है वो उठाएंगे, उस वैल्यू को इन चारों पार्ट में पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह इसी का हम अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का यानी कि पार्ट 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, उसकी जो वैल्यू अब हमें दी हुई है वो है f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1 अंडर रूट। ठीक है, ये है f ऑफ एक्स की, फिर g ऑफ एक्स की हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी है 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये g ऑफ एक्स की हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है। अब हमने वैसे ही जैसे फर्स्ट को सोल्व किया, अब इसी को भी सेम, ये एक ही जैसे क्वेश्चन है चारों, तो मैं 2 करके आपको दे रही हूँ, बाकी जो 2 हैं वो आपको कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो हमें ज़रूर बताइएगा, फिर कमेंट में हम आपको फिर सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, तो हमें जैसे कि f ऑफ g इंटू एक्स ये दिया है, f g इंटू एक्स, f ऐसे आ जाएगा, g इंटू एक्स की वैल्यू है 1/x का स्क्वायर। अब इसी को f ऑफ x में हमने पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस का 1 अंडर रूट। ठीक है, f ऑफ x में हमने इसको पुट किया है। अब ये जब पुट हो गया तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर और अंडर रूट। बस ये हमारा सोल्व हो गया। इसी तरह अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। जो वो हमारा ए था, बी है, बी जो है वो है g ऑफ f इंटू एक्स, जी f इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, g एज इट इज़ आ जाएगा, और f ऑफ x की हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है, यानी कि x प्लस का 1 और अंडर रूट। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हमने इसी को g ऑफ x में पुट करना है। तो जब हम इसको उस g ऑफ x में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस का 1 अंडर रूट और होल का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस का 1। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने ए भी सोल्व हो गया, बी भी। अब हम आते हैं सी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी को। अब हम सी को सोल्व करते हैं, वो भी इसी तरह का इजी है।
सी हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो है हमारे पास एक्स प्लस का 1 और अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स की। तो अब हम ना इसी एफ ऑफ एक्स को दोबारा एफ ऑफ एक्स के अंदर ही पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको वापस पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का 1 अंडर रूट प्लस का 1 और होल का आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा एफ इंटू एक्स सोल्व हो गया। अब हम आते हैं डी की तरफ, ठीक है। जो डी है हमारे पास जी इंटू एक्स, तो जी इंटू एक्स, पहले इसको सोल्व करना होता है। अब है जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू आई है इसी को ही हमने दोबारा जी ऑफ एक्स में पुट करना है, ठीक है। जब हम इसको जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ